अभी तक हमने आर्क मेजर के बारे में बहुत बात कर ली है। अब हम चलते हैं आर्क लेंथ की तरफ और ये देखते हैं कि आखिर एक आर्क की लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ एक सर्कल है। एक सर्कल हम यहाँ बना लेते हैं और मान लेते हैं ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, सेंटर O। यहाँ पे हम एक आर्क बना लेते हैं। मान लीजिए एक आर्क है हमारे पास, यहाँ से ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट कुछ है हमारा B। जब हमने इस AB को यहाँ पे ज्वाइन किया तो हमें एक छोटा सा माइनर आर्क मिल गया, माइनर आर्क AB। और जब हमने इन पॉइंट A और B को सेंटर से ज्वाइन किया, इस दोनों पॉइंट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो हमें अगर ये एंगल दी हुई हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, यानी कि इस आर्क का मेजर कितना है। तो अभी मान लेते हैं कि ये आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है ये कुछ मान लीजिए 10 डिग्रीज के बराबर है। और हमें क्या जानकारी दी हुई है, तो इस सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस भी दिया हुआ है। ये जो सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस चलिए मान लीजिए हम ले लेते हैं 18 पाई सेंटीमीटर्स के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 18 पाई क्यों लिया, तो 18 पाई बस एक नंबर है जो हम ले रहे हैं अपने कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान बनाने के लिए। अब ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम थोड़ा अपने कैलकुलेशंस को आसान बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसकी टोटल सर्कमफेरेंस मान लीजिए 18 पाई के टर्म्स में यहाँ पे हमने ले ली है। अब हमारा काम है इस वीडियो में इस AB की लेंथ पता करना, इस आर्क AB की लेंथ पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है यहाँ पे, ये लेंथ यहाँ पे L के बराबर हो जाएगी। ये लेंथ L के बराबर है। अब इसको कैसे सोचा जाए, आखिर कैसे हम इस L को पता कर सकते हैं? तो इसको सोचने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर लें। यूनिटरी मेथड के टर्म्स में इस पूरे सर्कमफेरेंस को, इस पूरे बाउंड्री के लेंथ को इसके सेंट्रल एंगल से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से अगर हम इस पूरे बाउंड्री पे घूमते हैं तो फिर सेंटर पे हम कितना एंगल घूम रहे हैं, यानी कि हम यहाँ से लेके पूरा एक सर्कल चल रहे हैं, यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि 360 डिग्रीज ट्रैवल कर रहे हैं। तो इससे एक फंडा तो समझ में आ गया कि 360 डिग्रीज हमें घूमना पड़ेगा जब हम इस पूरे सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तब सर्कमफेरेंस के बराबर जब हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो हमें 360 डिग्रीज घूमना पड़ेगा। या फिर अगर इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो 360 डिग्रीज हम रोटेट कब करेंगे, जब हम 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, क्योंकि किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है, 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर, जहाँ पे आर जो है उस सर्कल का रेडियस होता है। तो अब अगर हमें सिर्फ 1 डिग्री ही घूमना हो, मान लीजिए सिर्फ हमें 1 डिग्री ही घूमना हो, सिर्फ 1 डिग्री ही घूमना हो, तो हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा? तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगा के दोनों साइड 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। इतना डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे तब जाके हम सिर्फ 1 डिग्री घूमेंगे। मान लीजिए 1 डिग्री, मान लीजिए कि 1 डिग्री कुछ यहाँ से यहाँ तक होगा, ये 1 डिग्री होगा। तो हमने इतना ट्रैवल किया और ये जो यहाँ पे डिस्टेंस आई वो हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 के बराबर। लेकिन हम तो यहाँ पे 10 डिग्रीज घूम रहे हैं, तो हम अगर यहाँ पे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें कि हम 10 डिग्रीज अगर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360, ये तो इतना डिस्टेंस हम चले जब हम सिर्फ 1 डिग्री घूम रहे थे, लेकिन अब हम 10 डिग्री घूम रहे हैं, यानी इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इतना डिस्टेंस हमें चलना पड़ेगा इस बाउंड्री के अलोंग, तब जाके हम यहाँ पे
10 डिग्री सेंटर पे घूम पाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगी इस आर्क की लेंथ, बशर्ते हमें इस रेडियस की वैल्यू पता हो, इस सर्कल की रेडियस दी हुई हो। अब इसको थोड़ा सा पहले हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं कि एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया है, और अक्सर हम इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, इसको कैसे हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस आई, ये जो डिस्टेंस आई, ये आ गई इस एल के बराबर जो हमें चाहिए थी, ये है एल के बराबर। अब इसको हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं। यहाँ से मान लीजिए 10 डिग्रीज ना होके यहाँ पे कुछ मान लीजिए यहाँ पे कुछ x डिग्रीज होता, क्योंकि हम तो सीधे इस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश किए हैं। हमने 10 डिग्रीज तो यहाँ पे जाके रखा, 1 डिग्री घूमने के लिए उसको इतना चलना पड़ रहा है। तो अगर x डिग्रीज उसको घूमना पड़े, 10 डिग्रीज की जगह मान लीजिए उसको x डिग्रीज घूमना पड़े, तो इतना को हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो L की वैल्यू आ गई x डिग्रीज टाइम्स 2 पाई r डिवाइडेड बाई 360 के बराबर। अब एक काम यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे दोनों साइड 2 पाई आर से डिवाइड कर देते हैं, सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा L अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगा x अपॉन 360 के बराबर। x है डिग्रीज में और L है इस आर्क की लेंथ। अब हम इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। ये बस हमें बोल रहा है कि जिस रेशियो में हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, यानी कि इस आर्क लेंथ का इस टोटल सर्कमफेरेंस से रेशियो, यानी कि ये पहला वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे आर्क लेंथ का इस टोटल सर्कमफेरेंस से जो रेशियो होगा वो अंदर सबटेंडेड एंगल का इस टोटल कंप्लीट एंगल से जो रेशियो होगा उसके बराबर हो जाएगा। बस यही बात हमें यहाँ पे इस यूनिटरी मेथड से पता चली है। अब यहाँ पे x की जगह हमें 10 रखना है, क्योंकि हमारा जो एंगल यहाँ पे सबटेंड हुआ है वो सिर्फ 10 डिग्रीज का हुआ है। तो आइए यहाँ पे हम उस वैल्यू को रखते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से समझ लें कि L अपॉन 2 पाई आर, ये जो रेशियो होगा आर्क लेंथ और इस टोटल सर्कमफेरेंस में, वो बराबर होगा अंदर सबटेंड हुए एंगल का इस पूरे एंगल के साथ रेशियो जो होगा उसके बराबर। अब यहाँ पे x की वैल्यू है 10 डिग्रीज, तो हमारा आ जाएगा L अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर है हमारा सर्कमफेरेंस, जो कि यहाँ पे 18 पाई यूनिट्स, 18 पाई सेंटीमीटर्स एक्चुअली दिया हुआ है। तो वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, 18 पाई इक्वल टू x की जगह हमने डाला 10, क्योंकि हम 10 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 360। दोनों साइड अब अगर हम 18 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से जो है L की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 18 पाई के बराबर। ऊपर नीचे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 36। ऊपर नीचे अब अगर हम लोग 18 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी कि इसकी लेंथ आ जाएगी पाई बाई 2 सेंटीमीटर। तो इस L की वैल्यू यहाँ पे आ गई पाई बाई 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो चलिए अब एक काम करते हैं, सेम लॉजिक से हम ये देखते हैं कि इस आर्क की लेंथ यहां से लेके, जो मेजर आर्क हमें यहां पे मिल रहा है, मेजर आर्क AB, यानी कि यहां से लेके ये पूरे आर्क की लेंथ आखिर कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, ये देखते हैं। तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है पहले सेंटर पे वो देखते हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक के एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो ये एंगल है 10, ये कंप्लीट एंगल होता है 360। तो 360 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां बच जाएगा 350 डिग्रीज का। तो बस हम इस रिलेशन में अब 350 डिग्रीज डालते हैं। तो अब हमें ये पूरा लेंथ मान लेते हैं, ये कुछ L1 है। ये पूरा जो आर्क का लेंथ है, मेजर आर्क AB, उसका लेंथ L1 है, जो कि हमें पता करना है। तो L1 अपॉन 2 पाई आर, यानी कि सर्कल का सर्कमफेरेंस जो कि 18 पाई दिया हुआ है, इक्वल टू एंगल सबटेंड हुआ 350 डिग्रीज का, डिवाइडेड बाई 360। इसे हम अब सॉल्व करके यहाँ से L1 की वैल्यू निकालते हैं। तो इससे हम आगे सॉल्व किए तो हमें मिल जाएगा, दोनों साइड अगर हम लोग 18 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो L1 की वैल्यू आ जाएगी 350 डिवाइडेड बाई 360 टाइम्स 18 पाई के बराबर।
ऊपर नीचे अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, चले जाएंगे ज़ीरोस। ऊपर नीचे अब अगर हम लोग 18 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 35/2 टाइम्स पाई, इतने सेंटीमीटर्स के बराबर। या फिर अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 17.5 पाई सेंटीमीटर्स। और ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ये है हमारा 1/2 टाइम्स पाई, यानी कि 0.5 पाई सेंटीमीटर्स। तो अगर हम इस फिगर को यहाँ पे देखें तो इस फिगर को अगर हम यहाँ देखें तो इस पूरे आर्क की लेंथ को अगर हम इस माइनर आर्क में ऐड करते हैं तो हमें इस पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस मिल जाना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे तो हो रही है। अगर हम लोग 0.5 पाई में 17.5 पाई जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो हमें मिल जाएगा 18 पाई, जो कि इस सर्कल का दिया हुआ सर्कमफेरेंस है।